ओके सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सो आज के हमारे गेस्ट है यश कदम। ये एक यूट्यूबर है, एक फिटनेस मॉडल है, इवन ये एक फैशन मॉडल भी है। सो यश, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप हमारे ऑडियंस को बताइए कि आप फ़िलहाल क्या करते हो, जिससे हमारे ऑडियंस को आइडिया हो जाएगी आपके बारे में, आपके काम के बारे में। ओके, तो सबसे पहले तो बता दूं कि मेरा भी नाम यश कदम है और मैं भी एक महाराष्ट्रन हूँ। अभी मेरा मेरा Right. एज करंटली 23 अभी हो जाऊंगा मैं इस अक्टूबर में। अच्छा। तो अभी फ़िलहाल तो मैंने भी इंजीनियरिंग की है। इंजीनियरिंग करके हो गया मेरे को 2 साल हो गया इंजीनियरिंग करके, लेकिन इंजीनियरिंग करके मेरे को जॉब करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो मैंने अपने मन का जो भी मेरे को मन करा था कि मेरे को जो भी चीज़ पसंद है जिसमें मैं अच्छे से एकदम दिल लगा के कर पाऊँ, वो अभी मैं कर रहा हूँ, जो कि है फिटनेस। और सेकंड मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है जो कि है फैशन। तो उसके थ्रू ही जितना भी मेरा जो भी कुछ अर्निंग्स हो रहा है अब फ़िलहाल के लिए उसी से हो रहा है। तो बस वही सब चल रहा है अभी। इसीलिए हमेशा मतलब एक चीज़ सोच लेने का कि अपने को जो पसंद है वो करने का, बाकी लोग क्या सोच रहे हैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देने का। राइट एंड मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपको वो है कि मतलब कैसे आपकी जो सोशल मीडिया की जर्नी है वो कैसे स्टार्ट हुई, जो यूट्यूब की जर्नी या फिर जो भी आप इंस्टाग्राम की जर्नी है आपकी, वो मतलब इंजीनियरिंग एंड ये पूरी एक अपोजिट डायरेक्शन में है। सो अपोजिट डायरेक्शन में तो है एक्चुअली। इंजीनियरिंग मेरे को मतलब इंजीनियरिंग मैंने ले लिया था, वो अभी एक फ़्लो में मैंने ले लिया था। मेरे को सोशल मीडिया में मतलब मेरे को बहुत पहले से इंटरेस्ट था कि बॉडी बनानी है, अच्छी बॉडी बना के फ़ोटोज़ खींचना है, एक अच्छी पर्सनालिटी बनानी है अगर इन शॉर्ट बोलूँ तो वही बस धीरे फ़ोटोज़ खींचने का बहुत शौक़ था, बॉडी बनाने का शौक़ था। फिर वैसे ऐसे करते 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 एक मोमेंट आ गया कि मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को अभी इसमें कुछ करना चाहिए। फिर मैंने बहुत कोशिश किया, कोविड के पहले मैंने बहुत कोशिश किया यूट्यूब पे ग्रो करने की, इंस्टाग्राम पे ग्रो करने की। फिर बाद में मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे बस एक ही चीज़ मैटर करती है, वो है आपकी कंसिस्टेंसी, आप कितने ज़्यादा कंसिस्टेंट हो। एंड उसके अलावा आपका कंटेंट क्या है। अगर आपका कंटेंट ऑर्गेनिक मतलब अच्छा है, जेन्युइन है, तो लोग आपको पसंद करेंगे। और अगर आपका कंटेंट ऑर्गेनिक अच्छा नहीं है और आप कुछ भी कंटेंट पोस्ट कर रहे हो, कितना भी करो, वो मैटर नहीं करता। फिर आपका कंटेंट में पावर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसकी वजह से कंसिस्टेंसी और आपका जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ऐसे करते करते मतलब 1 वीडियो डाला, 2 वीडियो डाला, 3 वीडियो डाला, फिर उसके बाद ऐसा पता चला कि कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। ऐसे करके मेरा यूट्यूब स्टार्ट हुआ, इंस्टाग्राम स्टार्ट हुआ, और जो भी है मेरा इंस्टाग्राम वगैरह तो वो कोविड के बाद ही स्टार्ट हुआ। अच्छा, मतलब काफ़ी अच्छी जर्नी है आपकी। एंड इसी को एक रिलेटेड क्वेश्चन है मेरा, वो है कि जैसे कि हर चीज़ के 2 साइड होते हैं, तो सोशल मीडिया के कोई कॉन्स भी है और प्रोज भी है। तो आपको क्या लगता है, मतलब सोशल मीडिया की क्या बेस्ट बात है आपको जो लगी अभी तक? सबसे पहली बात तो अगर आप इसको काम के जैसे देखते हो ना, अभी कोई लोग टाइम पास के लिए करते हैं तो वो उनके लिए उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। अभी मेरे लिए ये मेरा काम भी है क्योंकि इससे मेरे अर्निंग्स हो रहे हैं, ठीक है। तो ये एज अ मतलब मैं काम की तरह अगर इसको देखूँ तो मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी जस्ट यूट्यूब पे मेरे 40,000 सब्सक्राइबर्स हुए, तो 40,000 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इतने सारे लोग थैंक्स लॉट। तो इतने सारे लोग मेरे को देख रहे हैं, तो वो जैसे आपका नंबर ऑफ काउंट्स बढ़ता है उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आती है। तो ये एक मैं ये नहीं बोल सकता कि ये है मतलब बहुत नेगेटिव साइड है, बट लेकिन इतना आपको रिस्पॉन्सिबल बनना है कि आपको इतने लोगों को एक अच्छा कंटेंट देना है। तो वो एक थोड़ा सा प्रेशर होता है अपने अंदर, लेकिन अगर आपको पसंद है वो चीज़ करना है तो वो प्रेशर नहीं लोगे आप अपने दिल से करोगे। लेकिन कभी कभी वो हेक्टिक हो जाता है क्योंकि अभी इंस्टाग्राम आपको पता रहेगा, इंस्टाग्राम पे मेरा पूरा कंटेंट जो है वो 90% फैशन से रिलेटेड है और यूट्यूब पे जो है वो फिटनेस से रिलेटेड है। मेरे को दोनों के लिए अलग अलग कंटेंट बनाना पड़ता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि एक नेगेटिव साइड नहीं बोल सकते लेकिन है। तो थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ता है। और अच्छा ही अगर बोलूँ तो अच्छा ही अभी फ़िलहाल के लिए तो बेस्ट टाइम है सोशल मीडिया पे ध्यान देने के लिए। सोशल मीडिया इतना बूम हो रहा है ना, तो ये और वहाँ से आपको बहुत पैसा आप कमा सकते हो अगर आप सही तरीके से जा रहे हो तो। बहुत आजकल जितने भी क्रिएटर्स हैं वो इतना पैसा कमा रहे हैं, और जिसका जेन्युइन क्या बोलते हैं, जेन्युइन ऑडियंस बोल सकते हैं, या फिर जिसका कंटेंट अच्छा है। ऐसा नहीं कि वो लोग ही ग्रो कर रहे हैं, सब लोग कितने सारे ऐसे सब लोग ग्रो कर रहे हैं। तो मैंने बोला आपको बस कॉन्सिस्टेंट रहना है।
राइट। सो जैसे कि हमारे पॉडकास्ट की जो मेन थीम है वो है रियलिटी। रियलिटी एग्जैक्टली। बिकॉज जैसे हम देखते हैं, मतलब जैसे हम कंटेंट में देखते हैं या फिर यूट्यूब पे देखते हैं, वैसे रियलिटी नहीं होती है। हाँ सो या फिर हम बुक पढ़ते हैं, वैसे रियलिटी नहीं होते। तो आपने अभी अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, तो आपको उसमें भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स फेस हुए होंगे। तो फिर आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब बिजनेस से आपको क्या लर्निंग मिली है? नहीं, एक्चुअली सच बताओ तो अभी ये स्टार्ट करने के बाद ही प्रॉब्लम आ गया। मतलब बिजनेस स्टार्ट करने से हाँ। पहले तो था ही, क्योंकि देखो अभी एज अ बिगनर मेरे को अभी मेरे फैमिली बैकग्राउंड में कोई बिजनेस नहीं करता है। सब लोग वर्किंग है, सब लोग Right. जॉब करते हैं। तो मैंने एक फ्लो में मेरे को ऐसा था कि मैं अपना कुछ स्टार्ट करूँ, और वो स्टार्ट कर दिया, लेकिन उसके बाद वो सक्सेस नहीं हुआ। मतलब जो मैंने प्लान किया था वैसा नहीं हुआ, क्योंकि इसके पहले मैंने प्लानिंग नहीं किया कि मेरे को एग्जैक्टली अगर ये प्लान ड्रॉप हुआ तो उसके बाद क्या करना है। तो इसीलिए मैं हमेशा अपने वीडियोस में भी बोलते रहता हूँ कि प्लानिंग ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और वो प्लान करके अगर आप करोगे ना तो बहुत सही से होता है वो। अगर आप किसी को देखकर या किसी को मतलब किसी इंस्पायर होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी को देखकर एग्जैक्टली आप सेम करने जाओगे ना तो वो चीज़ सक्सेसफुल होना 90% फेल हो जाता है। तो इसीलिए हमेशा आपको वो चीज़ के बारे में पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए कि वो कैसा होता है। अभी मैं इंजीनियरिंग से हूँ और मेरे को बिज़नेस के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने वो देख के कि कोई कर रहा है तो अपने को भी करना चाहिए, वो फ्लो में मैंने स्टार्ट कर दिया और वो सक्सेस नहीं रहा। लेकिन होपफुली अभी दूसरा कुछ मैं स्टार्ट करूँगा, वो होगा, क्योंकि उसके लिए अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। तो लेट्स होप कि होगा। तो इसीलिए हमेशा प्लानिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या ऑल द बेस्ट फॉर दैट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द बिगेस्ट फेलियर? आपने लाइफ में कौन सा ऐसा बिगेस्ट फेलियर आपने फेल किया है? क्योंकि अभी आप देखोगे तो आपको, मतलब मुझे भी काफ़ी सारे मेरे दोस्त थे या फिर कोई भी मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करता है कि मैं इस चीज़ में फ़ेल हुआ, उस चीज़ में फ़ेल हुआ। सो आप फेलियर को आप देखते कैसे हो? आपका पर्सपेक्टिव क्या है फेलियर को लेकर, और आप उसे टैकल कैसे करते हो? फेलियर पे मेरा एक ही पर्सपेक्टिव है कि वो आना चाहिए लाइफ में, क्योंकि फेलियर कब आता है? जब आप ट्राई करते हो तभी फेलियर आता है। ठीक है, अगर फेलियर ही आपके लाइफ में नहीं है तो आप कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो इसीलिए हमेशा फेलियर को एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फेलियर तभी आएगा जब आप ट्राई करोगे। तो ट्राई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी चीज़ हो, आपको जो भी चीज़ पसंद है करना, और आपको डर लग रहा है कि यार ये करूँ कि नहीं करूँ, लोग क्या सोचेंगे, सबसे पहली बात तो लोग क्या सोचेंगे ये दिमाग से निकाल दो। अगर ये भी हम लोग सोचने बैठ गए कि लोग क्या सोचेंगे, तो फिर वो लोग क्या करेंगे? सोचना वो लोग का काम है, तो कम्प्लीटली वो लोग को सोचना चाहिए। अपने को जो पसंद है वो करने का। और फेलियर आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि अब फेल हो जाएंगे, आने दो, फेलियर आने दो। तो फेलियर आने के बाद भी कभी भी ऐसा होता है कि डीमोटिवेट हो जाते हैं। वो नेचुरल है, कम्प्लीटली नेचुरल है वो। आपको भी पता रहेगा। अभी आप भी यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हो, वो वीडियो आपके हिसाब से नहीं चली। अभी कभी ऐसा होता है कि अपन प्लान करते हैं यार इतना अच्छा वीडियो बनाते हैं, इतना मेहनत डालते हैं, और उसके बाद वो वीडियो नहीं चलती है। क्या हुआ? एट द एंड फेल हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे हम रुक गए तो फिर वो मतलब नहीं है। फिर अपने को वहाँ से सीखना चाहिए कि अपन फेल क्यों हुए, क्या गलती किया। हाँ, सेम वीडियो अगर दूसरा कोई बनाता है और वो वीडियो क्यों चली उसकी, वो देखना चाहिए कि अपन ने क्या गलती किया था, उसने क्या अच्छा किया था। तो वहाँ से सीखना चाहिए, और अपने फेलियर से भी अपने को सीखना चाहिए, तभी जाके लाइफ में थोड़ा बहुत कुछ ग्रो कर पाएंगे। वही चीज़ है। वैसे व्हाट डू यू थिंक व्हिच इज़ द बिगेस्ट फेलियर? मतलब आपके काफ़ी सारे आपने प्रॉब्लम्स फेस किए होंगे, मतलब आपको एक होता है ना हमें कि यार इसके बाद हमें ये चीज़ नहीं करनी वापस। मेरा एक मेजर फेलियर जो था ना, मेजर जो था वो लॉकडाउन में हुआ था। लॉकडाउन में मेरे को पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे को मेजर एंग्जाइटी अटैक आया था। एंग्जाइटी अटैक बोल सकते हैं। फिर वो उसको नाम नहीं, मतलब पता नहीं, मैंने डॉक्टर लोग से भी कंसल्ट किया, वो नहीं है। जितना ज़्यादा मेरा जो फिटनेस का करियर है, मतलब फिटनेस का करियर मेरा लॉकडाउन के पहले बहुत सही था, लेकिन वो एंग्जाइटी अटैक के वक्त उसके वजह से मेरा ऑलमोस्ट डाउन हो गया था, पूरा का पूरा डाउन हो गया था। तो मेरे लिए वो एक मेरा बहुत बड़ा फेलियर था, क्योंकि अगर अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूँ। मैं पहले डेडलिफ्ट की बात करेंगे तो डेडलिफ्ट 160 kg 180 kg मैं आराम से लिफ्ट कर लेता था। अभी थोड़ा अपन फिटनेस से रिलेटेड तो उसके बारे में बात करते हैं। हाँ, तो वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि मैं आराम से लिफ्ट कर लेता था 160 kg 170 180 आराम से। मेरे लिए वो इतना नहीं था, मतलब 2 रेप मैक्स 3 रेप मैक्स में आराम से कर लेता था। लेकिन अभी वो मेरे अंदर डर बैठ गया कि अगर मैं वो करूँगा तो मेरे को कुछ हो ना जाए। तो वो एक मेरे लिए लॉकडाउन में एक बिगेस्ट फेलियर हो गया कि मैंने नए इक्विपमेंट्स लिए, और वो नए इक्विपमेंट्स यूज़ करने के चक्कर में मैंने इतना ज़्यादा वर्कआउट कर लिया उस दिन। उसके बाद जो मेरे को जो अटैक आया ना मेरे को, वो छोटा सा,
वो उसने मेरा पूरा अच्छा। फिटनेस करियर पे मेरा जो कॉन्फिडेंस था उसको पूरा डाउन कर लिया। मतलब धीरे धीरे करके मैं अपने आप को रीबिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने आप दिमाग में डालने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं तू कर सकता है। वो एक लॉकडाउन के वक्त मेरे लिए बिगेस्ट बहुत ज़्यादा बड़ा फेलियर था, क्योंकि अपने को पता है फिटनेस अपने लिए बहुत कुछ है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बहुत है। तो वो एक बहुत बड़ा फेलियर रहेगा। सो इसी को कंटिन्यू करते हुए, व्हाट इज़ फ्रीडम अकॉर्डिंग टू यू? मतलब फ्रीडम ही नहीं है हमारे, मतलब क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं वो क्या करते हैं, कोई ऐसा करियर चूज़ कर लेते हैं जिसमें उन्हें फ्रीडम नहीं है। उन्हें पैसा तो उनके पास है, मनी बहुत है, पावर बहुत है, लेकिन उनके पास फ्रीडम नहीं है। देखो ये अभी इसमें तो मेरे को समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या जवाब दूँ, लेकिन मेरे लिए एक ऐसा, मतलब मेरे लिए, मैं अपनी बात करता हूँ तो मेरे लिए ऐसा है कि जो अपने को पसंद है ना वो काम करो, चाहे उसमें 2 पैसा कम कमाओ, लेकिन आप खुश रहोगे वो ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप अगर आप ज़्यादा पैसा कमा रहे हो लेकिन आपकी लाइफ में बोलते ना खुशी नहीं है, जो सेटिस्फैक्शन होता है वो नहीं है, तो क्या फ़ायदा, आप उस पैसे का क्या करोगे? ठीक है, तो मेरे हिसाब से मतलब फ्रीडम मेरे को नहीं पता कैसे एक्सप्लेन करूँ मैं, लेकिन मैं अभी जो भी कर रहा हूँ मैं अपने फ्रीडम के साथ कर रहा हूँ कि मेरे को जब चाहे तब मैं वीडियो बनाऊंगा, जब चाहे तब मैं अपने हिसाब से करूँगा काम। 9 to 5 वाला जॉब नहीं है मेरा कि बॉस, लोगों को ये नहीं समझता कि अभी जो मैं कर रहा हूँ मैं अपने लिए कर रहा हूँ, अपने हिसाब से कर रहा हूँ, मेरा बॉस मैं ही हूँ। लेकिन अभी ऐसे नहीं बोलो कि 9 to 5 जॉब नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन करना चाहिए। हाँ, लेकिन वो आप किसी और के लिए करते हो तो वो नहीं हो पाएगा। मैं अपने लिए खुद का काम खुद कर रहा हूँ, वो ज़्यादा मेरे लिए फ्रीडम, एज अ फ्रीडम का एग्जांपल दे सकता हूँ मैं। राइट। तो ऐसी क्या एक मिथ है जो फिटनेस इंडस्ट्री में है जो आप चेंज करना चाहते हो, नहीं तो सोशल मीडिया इंडस्ट्री में जो आप चेंज करना चाहते हो, अगर आपके पास उतनी पावर होगी तो? नहीं, अभी देखो, अभी तो मैं ऐसे कुछ मिथ के बारे में नहीं, मिथ के बारे में यही, अभी मैंने बहुत लोगों को देखा है कि अभी मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन ऐसे मैंने बहुत सारे ऐसे इतना क्लिकबेट वाले थंबनेल्स डाल देते हैं कि 10 दिन में 10 kg 10 फिटनेस की बात कर रहा हूँ मैं, 10 दिन में 10 kg कम करो। हाँ, अभी मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ये चीज़ मैंने भी ट्राई किया, ठीक है, ये चीज़ क्लिकबेट ये चीज़ मैंने भी ट्राई किया। 10 दिन में 10 kg डाउन, मैंने भी ट्राई किया है। हाँ, 10 दिन में 10 kg डाउन करो, 10 दिन में 15 किलो मेरा डाउन हुआ। ऐसे मैंने बहुत सारे, देखो ये कभी होगा नहीं, 10 दिन में आपके 10 kg कभी नहीं होंगे। आप क्या बोलते हैं, कितना भी कम खाओ, लिक्विड डाइट पे चले जाओ, आप उपवास कर लो 10 दिन, लेकिन ये नहीं होने वाला। तो जितने भी लोग हैं फिटनेस में इंटरेस्ट है, जिनको वेट लॉस करना है, ऐसा कुछ देख रहे हो लोग, तो प्लीज़ दिमाग में डाल दो कि 10 दिन में आपका 10 किलो कोई कम नहीं करा के देगा। या तो आपको बीमार होना पड़ेगा, या तो फिर ऑप्शन नहीं, आपको बीमार होना पड़ेगा, तभी भी 10 किलो नहीं होने वाले कम। 10 किलो नहीं होगा। ये बहुत बड़ा मिथ है फिटनेस इंडस्ट्री का। या एंड इवन आपका जो कंटेंट है वो भी आप ज़्यादा करके आप प्रोसेस पर बिलीव करते हो। आप हर आपके वीडियो में कहते हो कि बिलीव इन द प्रोसेस, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन मैं भी पहले मैं भी टारगेट रखता था कि मुझे 10 दिन में ये करना है, मुझे फैट लॉस, बिकॉज मतलब जब मैं छोटे वक्त 10th स्टैंडर्ड में था, मैं काफ़ी मोटा हुआ करता था, तो मुझे मतलब मेरे नाम से कोई, यश नाम से कोई बुलाता ही नहीं था, सब मुझे मतलब मोटे मतलब चिढ़ाते थे। तो उस वजह से मतलब मैं खुद का नाम भी भूल गया था। तो उस वक्त मतलब प्रोसेस में बिल्कुल एंजॉय नहीं कर रहा था, मैं कुछ भी कर रहा था, कोई भी डाइट, मतलब कीटो डाइट, ये डाइट वो डाइट, और उससे हो रहा क्या था, मेरा वेट लॉस हो रहा था, बट मैं वो जो प्रोसेस है ना वो एंजॉय नहीं कर पा रहा था। और काफ़ी सारे लोग यही गलती करते हैं कि वो 1 महीने में वज़न कम करते हैं, प्रोसेस को एंजॉय नहीं करते, लेकिन बाद में वो सस्टेन नहीं कर पाते। एग्जैक्टली, मतलब वो चीज़ को तुम्हें लाइफस्टाइल बनाने आना चाहिए। अगर तुम उसको सस्टेन नहीं कर पा रहे हो ना, तो फिर वो तुम सिर्फ एक सर्टेन पीरियड के लिए, या फिर किसी के बोलने पे या किसी के दबाव में आके कर रहे हो, या किसी को देख के कर रहे हो। इंस्पायर होके करना वो अलग होता है। वो अगर आप किसी से इंस्पायर होके कर रहे हो, अभी फॉर एग्जांपल मेरे लिए, मतलब मैं ऐसे 2-3 लोग हैं जिनसे मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ, जैसे कि आंड्रे ड्यू वगैरह है, उनसे तो मैंने अपना ये चीज़ को एक लाइफस्टाइल बना ली है कि मेरे को ये चीज़ कंप्लीट मतलब फॉलो करना है हमेशा के लिए। ऐसा नहीं कि मैंने 10 दिन किया फिर हो गया, फिर 15 दिन किया फिर हो गया। छोटे छोटे गोल्स बनाना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम उसको एक लाइफस्टाइल बनाना चाहिए कि मेरे को लाइफस्टाइल पूरी लाइफ में फिट रहना है, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राइट।
तो जैसे कि काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि हमें अगर कुछ मतलब करना है तो हमें सैक्रिफाइस करने होते हैं, सैक्रिफाइस। तो सैक्रिफाइस को लेकर आपके कि मतलब क्या 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 कहना चाहते हो आप? वो एक सिंपल है, कुछ पाने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो खोना पड़ेगा। राइट, ठीक है, राइट, राइट। एग्जैक्टली। अभी फिटनेस की बात करेंगे, अगर आपको वो विजिबल सिक्स पैक्स चाहिए, वो बॉडी फैट परसेंटेज Right. सिंगल डिजिट में चाहिए आपको, ठीक है, तो आपको बाकी लोग जो खाते हैं उससे थोड़ा अलग खाना पड़ेगा। अभी Right. मेरे घर पे इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है कि मेरा भाई वो बहुत ज़्यादा फूडी है, वो बहुत खाना खाता है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। तो मेरे लिए वो एक काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन हो जाता है कि वो रोज़ बटर चिकन खा रहा है, शौरमा खा रहा है, ये खा रहा है, वो खा रहा है, तो वो सारी चीज़ें मेरे को सैक्रिफाइस करनी पड़ती है अगर मुझे वो विजिबल सिक्स पैक्स चाहिए तो। और आपको पता है नेचुरली सिक्स पैक्स अचीव करने के लिए मतलब कितना ज़्यादा वो मुश्किल है, कितना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, वो भी एक बहुत तो वो एक अगर आप फिटनेस में हो तो आप वो एक सैक्रिफाइस करना पड़ता है कि आपको लोगों से थोड़ा अलग खाना खाना पड़ता है, मतलब थोड़ा सा कम स्वीट, थोड़ा सा कम ऑयली, तो वो सारी चीज़ें बहुत सैक्रिफाइस करनी पड़ती है अगर आपको वो बोलते हैं सिंगल डिजिट में फैट परसेंटेज चाहिए और विजिबल एब्स चाहिए, तो वो एक सैक्रिफाइस। राइट। लेकिन और एक चीज़ है कि लोग फिटनेस का मतलब ही नहीं समझते। वो क्या समझते हैं कि अगर हमें पिक्चर में कोई फ़ोटो दिख रही है हमें किसी मॉडल की, तो हमें वैसे बॉडी बनानी चाहिए, लेकिन हर एक के लिए वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। नहीं, लोगों ने अभी के टाइम पे तो लोगों ने फिटनेस को एक अलग मतलब से ले लिया है कि तुम अगर फिट दिख रहे हो तो तुम फिट हो। यहाँ से फिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम यहाँ से फिट रहोगे तो बॉडी से फिट लगोगी, यहाँ से फिट नहीं हो तो बॉडी से कितने भी फिट देख के वो मतलब नहीं है। अभी जिसे यही इसीलिए हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। हाँ, बॉडी बिल्डर्स, ये रियलिटी है, ये रियलिटी है हाँ। कि आपको यहाँ से फिट होना पड़ेगा तभी जाके आप यहाँ से। अभी बॉडी बिल्डर्स जो लोग, अभी ओलंपिया देख रहा था मैं, वो लोग स्टेज पे अपने को लगते कि कितने ज़्यादा फिट है, कितने ज़्यादा ये, लेकिन यहाँ से वो लोग वो टाइम पे मतलब जब ये वो लोग का पीक रहता है और जब कार्ब्स एकदम लो रहता है, बॉडी फैट परसेंटेज वो लोग का 5-6 ऐसे में रहता है, 4-5 ऐसे में रहता है, तभी 4-5 तो नहीं रहेगा, 5-6 रहेगा, लेकिन वो टाइम पे वो लोग यहाँ से फिट नहीं रहते हैं, तो यहाँ से फिट नहीं है। और वो लोग जो स्टेज पे रहते हैं वो लोग 365 डेज नहीं लेके चल सकते, वैसी बॉडी की कंडीशन 365 डेज नहीं ले जाए। तो इम्पॉर्टेंट ये है, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कि आपको यहाँ से फिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि बॉडी से भी फिट होना ज़रूरी है, लेकिन पहले यहाँ से। राइट। आप मेडिटेशन करते हो? मेडिटेशन हाँ, मैं करता हूँ मेडिटेशन, लेकिन अभी बहुत रेयर हो गया, अभी बहुत कम, क्योंकि टाइम। अच्छा, देखो ये तो एक एक्सक्यूज़ हो गया, लेकिन अभी थोड़ा शेड्यूल थोड़ा हेक्टिक चल रहा है। मैं लॉकडाउन में बहुत किया, लॉकडाउन में मतलब मैं मेडिटेशन, मेरे को ऐसा समझ गया कि मेडिटेशन में बहुत ज़्यादा पावर है, मेडिटेशन में काफ़ी ज़्यादा पावर है, तो वो मैंने बहुत लॉकडाउन में किया। उसकी वजह से मैं ये सारी चीज़ें एंग्जाइटी अटैक जो आया था, उस मेडिटेशन की वजह से मैं ये सारी चीज़ों से बाहर आया हूँ। मुझे लगता है कि अगर कोई मेडिटेशन कर रहा है ना, तो जैसे कि एंजाइटी अटैक्स हो गए या फिर लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर कोई भी सिचुएशन जो काफ़ी मतलब जिसमें हमें गुस्सा आता है या फिर किसी से हमारी फाइट होने वाली है, तो मेडिटेशन हमें उस सिचुएशन से बाहर निकलने में मदद करता है। ऑब्वियसली यार, मेडिटेशन में बहुत पावर है, ये चीज़ मैंने लॉकडाउन में समझ गया कि मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लोग मेडिटेशन को बहुत हल्का लेते हैं, लेकिन बहुत लाइटली लेते हैं कि मेडिटेशन कुछ नहीं है, कोई भी कर सकता है, लेकिन मेडिटेशन करना भी बहुत ईजी नहीं है, उसके लिए भी बहुत टाइम लगता है, मतलब बहुत पेशेंस लगते हैं, बहुत क्या बोलते हैं कंसंट्रेशन लगता है, बहुत सारी चीज़ें। अभी मैं इतना डीप जानता नहीं मेडिटेशन के बारे में, लेकिन वो एक हल्का आइडिया छोटा बहुत आ गया कि मेडिटेशन क्या होता है और कैसे किया जाता है। लेकिन सब लोग नहीं कर सकते वो। वो है। इंस्टेड ऑफ मेडिटेशन अगर हम मतलब मैं एक एडवाइस दूंगा जो व्यूवर्स होने की, वो माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकते हैं। माइंडफुल प्रैक्टिस मतलब अगर हम पानी पी रहे हैं तो हमें सिर्फ पानी ही पीना चाहिए। अगर हम कहाँ पर जा रहे हैं, हाँ, प्रेजेंट मोमेंट में अगर वो रहेंगे ना, क्योंकि एग्जैक्टली, क्योंकि इवन अगर हम वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट में भी हम गाने सुनते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, लाउड म्यूज़िक सुनते हैं, हम एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं, हमारा ध्यान कहीं और रहता है। इंस्टेड ऑफ दैट, जैसे हम जैसे हम फिटनेस में हम कहते हैं कि माइंड और मसल कनेक्शन होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। हाँ, उसी तरह अगर हम लाइफ में कोई भी इवेंट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम पानी भी पी रहे हैं, तो अगर हम उस पानी को मतलब फील करके पिएंगे, देन आप उस प्रेजेंट मोमेंट में होते हो।
जिससे आपकी जो नहीं, स्पिरिचुअल जर्नी है उसमें आपको हेल्प होती है। मैं भी उसमें बिलीव करता हूँ कि एक प्रेजेंट मोमेंट पे जो काम आप कर रहे हो ना वही काम पे ध्यान दो। नहीं तो अभी बहुत सारे लोग हैं, पानी का एग्जांपल ले लो, पानी पी रहे लेकिन सोच दिमाग में कुछ और रहा है, दिमाग में कुछ और चल रहा है, बाइक चला रहे हैं दिमाग में कुछ और चल रहा है। हाँ, तो वो प्रेजेंट मोमेंट पे जीना बहुत, मतलब वो अभी तो लॉकडाउन के बाद से तो बहुत लोगों का दिमाग अलग ट्रैक पे चल रहा है। बहुत लोग का मतलब, क्योंकि सिचुएशन ऐसे आ गया है, इतना सारा कुछ देख लिया है, इतना डर बैठ गया है मन में। तो वो एक अभी के टाइम पे मेडिटेशन और माइंडफुलनेस जो है वो बहुत, मतलब वो प्रेजेंट मोमेंट पे जीना आने के लिए वो बहुत, मतलब बहुत ये चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। राइट। और एक क्वेश्चन है कि आप एक एडवाइस क्या देना चाहोगे जो आपके इंडस्ट्री में नया आना चाहता है? फॉर एग्जांपल कोई फिटनेस इंडस्ट्री में आना चाहता है या फिर कोई फैशन इंडस्ट्री में आना चाहता है, जो बिगिनर है, उसे आप क्या एडवाइस दोगे? अच्छा, मतलब आना चाहता है या फिर कुछ ऐसा फॉलो करना चाहता है या फिर मतलब वो करियर स्टार्ट किया उसने, करना चाहता है स्टार्ट कर रहा है। हाँ, अच्छा, अभी देखो करियर परस्यू करना। देखो सबसे पहली बात तो, सबसे पहली और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, अगर आप फिटनेस में भी आ रहे हो, फैशन, कोई भी मतलब सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई भी करियर हो, आप आ रहे हो तो ये मत सोचना कि कंपटीशन बहुत है कंपटीशन, ये इसको सच मान लो। और आपको ऐसा कुछ करना है, ऐसा कुछ यूनिक करना है कि आप उनमें से थोड़ा हटके दिखो, क्योंकि आज के टाइम पे कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि मतलब अभी आप भी सेम वीडियो बना रहे हो, मैं भी सेम वीडियो बना रहा हूँ, तो लोग आपको क्यों देखेंगे, मेरे को क्यों देखेंगे? सबके पास एक अपना यूनिक थोड़ा सा एक यूनिकनेस होता है ना, वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो अपना और जो आप हो ना वो ही बनो, किसी को देख के उसका स्टाइल कॉपी करने मत जाओ, लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। आप जो हो ना वो अगर आप 100% कैमरा के सामने या ऑडियंस के सामने उतार रहे हो, डिलीवर कर रहे हो, तो 101% लोग आपको पसंद करेंगे। आपका जो स्टाइल है वो बने रखो, बस किसी को देख के फेक मत बनो। जिस दिन आप फेक बनना स्टार्ट करोगे उस दिन आपको, मतलब आपका जो भी है वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि ये चीज़ मैंने कोशिश किया है, मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं भी लोगों को देखता था, मैं भी उसकी तरह बनने की कोशिश करता, उसकी तरह बात करने की कोशिश करता था। अभी मेरा इंग्लिश इतना अच्छा नहीं है, इतना फ्लुएंट नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं उसको देख के यार मैं भी इंग्लिश में बात करूँगा। कोशिश करना अच्छी बात है, लेकिन उसका स्टाइल कॉपी करना, उसके जैसा बात करना, वो अगर आप करोगे तो आप ये इंडस्ट्री में खड़े नहीं रह पाओगे। तो आपको बस एक ही चीज़ है कि आपको जो है वो आपको बन के रहना है, तभी आप ये इंडस्ट्री में ग्रो कर पाओगे। एंड कंसिस्टेंट रहना है, जो भी कर रहे हो उससे लेकर आप कंसिस्टेंट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आप जो हो वो बनो। सेकेंड चीज़ है कंसिस्टेंसी। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ पेशेंस। आपको टाइम देना है। आप 2-3 वीडियो डालोगे यूट्यूब पे और उसके बाद बोलोगे कि यार मेरे सब्सक्राइबर्स क्यों नहीं बढ़ रहे, मेरे को व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे हैं, मेरे को ये क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है। अभी बहुत सारे लोग, एग्जांपल देता हूँ मैं, अभी जिन लोगों ने इंस्टाग्राम अपना स्ट्रॉन्ग बना लिया है, जिसके फॉलोअर्स है मिलियन में फॉलोअर्स है, वो लोग यूट्यूब चैनल बनाते हैं। तो वो लोग का कैसे, पहले वीडियो में 1 लाख सब्सक्राइबर्स पहुँच जाते हैं, 1 लाख पहले वीडियो में। तो मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन 1 लाख सब्सक्राइबर्स चले गए, पहले वीडियो में मिलियन व्यूज़ आ गए। अभी जो नए यूट्यूबर्स आ रहे हैं, जिन लोग का कुछ भी इंस्टाग्राम पे बेस नहीं है, कुछ भी यूट्यूब पे बेस नहीं है, वो लोग ये चीज़ देखते हैं और उससे डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार इसके पहले वीडियो पे इतना सारा चले गया। तो वो चीज़ आपको नहीं करना है। आपको दूसरों से कंपेयर नहीं करना है, आपको दूसरों से इंस्पायर होना है कि वो क्या कर रहा है, वो क्या अच्छा कर रहा है, तो उससे सीखना है। तो ये चीज़ पेशेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेशेंस रखो, थोड़ा सब्र करो, सब कुछ होएगा। मैंने भी 2 साल अपने लगाए यूट्यूब पे, उसके बाद जाके कुछ हुआ मेरा। हाँ, राइट। तो जैसे कि मैंने आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछ लिए अभी, तो ऐसा क्या क्वेश्चन है अगर आप मेरी जगह पे होते तो आप खुद को पूछना चाहते जो मैंने नहीं पूछा है आपको? ये तो बहुत दुविधा में डाल दिया ये तो बहुत दुविधा में डाल दिया मेरे को। मतलब मैं खुद को यही क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि ये जो भी कुछ मैं अभी कर रहा हूँ, ये मैंने ये 2-3-4 साल पहले क्यों नहीं किया। मतलब मैं खुद को यही अभी भी पूछता हूँ मैं खुद को यही कि जो भी मैं अभी कर रहा हूँ ना, जो भी मैंने अभी स्टार्ट किया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये चीज़ मेरे को ऐसा नहीं कि अभी पसंद आई है, मेरे को बहुत पहले से पसंद है।
बहुत पहले से। तो मेरे को ऐसा है कि मैंने ये सारी चीज़ें पहले क्यों नहीं स्टार्ट की, काश मैं पहले कर पाता। और क्योंकि अब भी जिन लोगों ने भी पहले किया है वो आज कहाँ पहुँच गए, कहाँ पहुँच गए वो लोग। राइट राइट। तो काश यूट्यूब वगैरह था, यूट्यूब था अपने पास, बट लेकिन ठीक है, तभी आइडिया नहीं था, तभी नहीं किया। अभी है आइडिया तो अभी कर रहा हूँ, अपना 100% दे रहा हूँ। जो भी है अभी वो ऊपर वाले के हाथ में, अपन 100% देने का अपना। तो ये क्वेश्चन है मेरा कि खुद से कि काश मैंने पहले क्यों नहीं किया। इवन आपकी जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपका कंटेंट भी दो साइड के दो पहलू है, मतलब एक फिटनेस है, एक फैशन है दोनों। हाँ मतलब मेरे को ऐसा था कि यार मेरे को जो चीज़ अभी मैं सिर्फ फिटनेस करता तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार फैशन नहीं किया मैंने। तो लोग ऐसा बोलते हैं कि एक कंटेंट पे स्टिक होना चाहिए। सही बात है, एक जगह पे मतलब एक कैसे बोलते हैं, अभी एक प्लेटफॉर्म पे आपको एक कंटेंट पे स्टिक होना चाहिए। तो अभी जैसे कि मेरा यूट्यूब पे फिटनेस है तो मैं फिटनेस से ही, वहाँ पे मैं फैशन नहीं कर पाऊँ, मतलब फैशन नहीं करता हूँ। तो मेरा ऐसा है कि यार इंस्टाग्राम पे मैं फैशन करूँगा, यूट्यूब पे फिटनेस करूँगा, दोनों भी मेरा पसंद का चीज़ मैं कर पा रहा हूँ ना। तो मैं बस वही चीज़ है, मैं खुश हूँ बस, और कुछ नहीं, दैट्स इट। और एक क्वेश्चन है मेरा कि आप रियलिटी को कैसे डिफाइन करते हो? रियलिटी आप अगर मतलब किसी को आपको बताना है कि व्हाट इज़ रियलिटी, क्योंकि जो रियल और रियल में काफ़ी फ़र्क है, तो वो कैसे आप डिफाइन करोगे? अभी डिफाइन करने की बात नहीं है। अभी मैं एक मेरा ही एग्जांपल देता हूँ, अभी रियल लाइफ में अभी जो इंसान को, अभी मैं उस इंसान का नाम नहीं लूँगा, वो भी एक फिटनेस यूट्यूबर है, ठीक है। वो इंसान को जब मैं स्क्रीन पे देखता हूँ ना, स्क्रीन पे वो एक रियल लाइफ है उसकी, ठीक है। वो इंसान अपने वीडियोस में, अपने इंस्टाग्राम पे बहुत यूज लगता है, बहुत यूज मतलब अच्छा खासा। लेकिन जब मैंने उसको सामने से देखा ना, तब मैंने बोला ये तो यार मेरे से बहुत ज़्यादा छोटा है। मतलब मैं बहुत ज़्यादा यूज लग रहा हूँ उसके सामने। तो हमेशा जो आप देखते हो ना स्क्रीन पे, वो सच नहीं होता है, ठीक है। वो एक अच्छा, मतलब वो एक वर्चुअल लाइफ है, वो आप सिर्फ देख रहे हो, वो आपको पता नहीं कि सामने से क्या है। लेकिन जब मैं सामने से देखता हूँ उसको, तो वो अलग ही होता है। तो मतलब रियलिटी ये है कि जो चीज़ आप देखते हो हमेशा वो रियल नहीं होती है। जब आप सामने से देखोगे तब आपको पता चलेगा कि रियलिटी क्या है। पता नहीं अब मैंने अच्छे से डिफाइन किया कि नहीं किया, क्योंकि मैं एक्सप्लेनेशन में बहुत ज़्यादा वीक हूँ। तो वो क्या है नहीं मतलब क्योंकि लोग क्या करते हैं कि वो रियल लाइफ को इतना मतलब उससे इंस्पायर हो जाते हैं कि वो रियल लाइफ में जो उनके जो रिलेशन होते हैं उसे भी खराब कर देते हैं, या फिर अपने रियल लाइफ को ही पूरे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वो एग्जैक्टली मतलब कुछ ऐसा करना है। अभी इंस्टाग्राम पे कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स आ गए ना कि वो लोग इन्फ्लुएंसर्स नहीं है, वो लोग इंस्टाग्राम से इन्फ्लुएंस हो गए। कि इंस्टाग्राम को अगर कि अगर वो इंस्टाग्राम 2-5 मिनट खोलेंगे नहीं ना, तो वो लोग ऐसे हो जाए इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा है। अभी रिसेंटली इंस्टाग्राम बंद हो गया था, पूरा सर्वर डाउन हो गया था, तो उनके अंदर ऐसा हो गया था कि इंस्टाग्राम बंद है, क्या होगा। तो वो लोग इंस्टाग्राम से इन्फ्लुएंस हो गए, वो लोग इन्फ्लुएंसर नहीं, इंस्टाग्राम से इन्फ्लुएंस हो गए। तो वो चीज़ आपको नहीं होना है। आपको इन्फ्लुएंसर, आप ठीक है, आप इन्फ्लुएंसर बन रहे हो। अभी मेरे को भी लोग मिलते हैं कि यार बोलते हैं कि इंस्टाग्राम पे तो इन्फ्लुएंसर है, ये है वो है। मैं अपने आप को इन्फ्लुएंसर नहीं बोलूँगा, मैं अपने आप को कंटेंट क्रिएटर बोलूँगा कि मैं कुछ कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ। अभी लोग मेरे से इंस्पायर हो रहे हैं या फिर इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो वो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं अपने आप को अभी भी एक इन्फ्लुएंसर नहीं बोलूँगा, एक कंटेंट क्रिएटर। मैं तो अपने आप को एक कंटेंट क्रिएटर ही एक। और लोग भी कभी कभी ऐसा बोलते हैं कि यार सर ये वो। मैं तो किसी को सर वर बुलाने में बिलीव नहीं करता कि वो, मैं भी एक इंसान हूँ, नॉर्मली मिल रहे हो, ये कर भाई बोलो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई बोलो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट। तो वो आपको, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर और कंटेंट कंज्यूमर में जो डिफरेंस होता है ना, उससे हम डिफाइन होते हैं। क्योंकि जो मतलब हमारी जो यूथ है वो राइट कंटेंट नहीं कंज्यूम कर पा रही है। फॉर एग्जांपल सेल्फ ग्रोथ कंटेंट हो गया, फिटनेस कंटेंट हो गया, या फिर कोई भी कंटेंट जो उनके लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, वो कंटेंट नहीं कंज्यूम कर रहे, बल्कि वो रील्स पर जाके सर्च कर रहे हैं, कोई भी मतलब डांस की वीडियो सर्च कर रहे हैं जो उनके मतलब वैल्यू नहीं ऐड कर पा रहे उनके लाइफ में। देखो अभी तो आप कंटेंट किसी की लाइफ चेंज कर सकता है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो अभी कंटेंट क्या देखना है क्या नहीं देखना है, वो जो भी है देख रहा है, वो उसके हाथ में। वो टोटली वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको क्या देखना है। अभी आपको फिटनेस पसंद है, आप फिटनेस देखोगे। मेरे को फिटनेस पसंद है, मेरे को लाइफस्टाइल पसंद है, मेरे को फैशन पसंद है, तो मैं वो देखूंगा।
मैं अभी फिल्म मेकिंग नहीं देखूंगा कि मेरे को मूवी कैसे बनाते हैं, वो मेरे इसका नहीं है। तो वो चीज़ अपने अंदर से आना, वो जो ड्राइव है वो अंदर से आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको क्या देखना है, ठीक है। तो वो अपन किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि भाई तू यही देख, तू यही देख, तू ये मत देख, फिटनेस अच्छा। मत देख, तू फैशन का कॉमेडी का कंटेंट देख। तो वो अभी सही कंटेंट क्रिएटर्स का काम क्या है? कंटेंट क्रिएट करना। अभी कौन उसको Create देख करना। हाँ, कौन उसको देख रहा है वो तो उनके हाथ में नहीं है। तो अभी वो देखने वाले के हाथ में कि बेस्ट आंसर, हाँ, बेस्ट आंसर। तो वो तो देखने वाले के हाथ में है कि भाई उसको क्या देखना है। तो उसके पास सब कुछ Right, ऑप्शंस है, right. वो जो चूज करेगा वो उसके ऊपर है। तो आई थिंक वी आर डन विथ इट। तो एक लास्ट एंडिंग में आप सिर्फ एक एडवाइस क्या देना चाहोगे जो आपके ऑडियंस देख रहे हैं आपको, उनको सिर्फ एक लास्ट पीस ऑफ एडवाइस। एक लास्ट पीढ़ी, सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि जितने भी लोग देख रहे हैं, भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, क्योंकि अपने को Thank you. जेन्युइन कंटेंट क्रिएटर्स एक मतलब बोलते हैं ना, जो ओरिजिनलिटी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम पे। तो स्पेशली यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पे, ना कि जो लोग, अभी मैं नाम नहीं लूँगा, जाने दो, नाम नहीं लेने का अपने को। लेकिन सबसे पहली बात तो जो भी आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है ना, जहाँ से भी आपको मिल रहा है, थोड़ा भी आपको हेल्प हो रहा है उससे, कोई भी होने दे, किसी का भी चैनल हो, सबसे पहले जाके उसको सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बाद ही आपको और अच्छा कंटेंट देखने मिलेगा। सेकंड चीज़, अगर आपको लाइफ में कुछ करना है, कुछ भी बनना है, जो आप हो वो रहो, किसी को देख के उसके जैसा बनने की कोशिश मत करो। सेकंड चीज़ है पेशेंस रहो। और थर्ड चीज़ है हार्डवर्क। जितना हार्डवर्क करोगे उतना कम है लाइफ में, क्योंकि जो मेहनत करेगा वही लाइफ में आगे बढ़ेगा, क्योंकि बिना मेहनत के आपको लाइफ में कुछ नहीं मिलेगा। ये चीज़ आप सोच लो। Right, तो okay. आपको ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। तो मेहनत करते रहो और जितना हो सकता है उतना पेशेंस रखो। आज नहीं तो कल आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। देखो, सक्सेस तो लाइफ में कोई नहीं होता है, सक्सेस तो किसी को नहीं मिलता। एक आपको अचीवमेंट Right. मिलती है, तो बस वही मिलेगी। तो वही चीज़ ध्यान में रखो कि हार्डवर्क करना है बस। ओके भाई, थैंक यू पॉडकास्ट मेरे पर को आने इनवाइट करने के के लिए। लिए। और जल्दी हम इसका पार्ट 2 भी शूट करेंगे। हाँ, पक्का।